अमरीका जंग की आग भड़काने लगा। अमरीकन सदर का आबना हुर्मस की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमरीका को आबना हुर्मस के मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा। नाकाबंदी सिर्फ ईरान और उसके ग्राहकों को रोकेगी। ईरान के सिवा दीगर मुल्कों को आबना हुर्मस आज़ादाना इस्तेमाल की मुकम्मल इजाज़त होगी। हुर्मस से गुजरने वाले हर कार्गो से 20% सिक्योरिटी फीस लेंगे। आबना हुर्मस दुनिया का हसास तरीन खित्ता है। तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, ईरान मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया, बड़की मारी। हमने ईरान के फौजी असासे तबाह कर दिए। ईरान के हर ड्रोन हमले का सख्त जवाब दिया जा रहा है। खिदमत के बदले मुताल्लिका मुल्कों को भारी मुआवजा अदा करना होगा। माजी की तरह मुफ्त में हिफाजत नहीं की जाएगी। कोई शक नहीं, अमेरिका की वजह से इस्लामाबाद MOU मुआहिदा खत्म हो गया। अमेरिका ने इस्लामाबाद MOU की खुली खिलाफ वर्जी की। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की मीडिया ब्रीफिंग कहते हैं कि अमरीकी अड्डों पर कार्रवाई हक के दिफा के तहत की गई। ईरान अपने दिफा का मुकम्मल हक रखता है। अमरीका को अड्डे देने वाले ममालिक से सवाल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया। अमरीकी हमलों ने सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। अमेरिका के ईरान के 14 से ज़ायद शहरों पर हमले, खतरनाक समंदरी ड्रोन्स और यकतरफा हमलावर फ़ज़ाई ड्रोन्स का इस्तेमाल। फ़ौजी तनसीबात के साथ पानी की सप्लाई के स्टेशंस को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी हमले में एक शख्स जामहक, 4 ज़ख्मी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया, ताज़ा कार्रवाइयों में ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, रडार तनसीबात, मिसाइल सलाहियतों और तेज़ रफ्तार कश्तियों को तबाह किया गया। ईरान का अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब। खित्ते में अमरीकी अड्डों पर बम बरसा दिए। उर्दन, बहरीन, कुवैत में कायम अमरीकी अड्डों और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइल स्टोरेज और फ्यूल टैंक्स पर भी हमले। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को नुकसान पहुंचाया। ईरानी फौज का नए मरबूत फ़िज़ाई दिफाई नेटवर्क का इस्तेमाल। बंदर अब्बास के ऊपर अमरीका के ड्रोन को मार गिराया। हमारी मर्जी के बगैर आबना हुर्मस में किसी भी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका को किसी सूरत आबना हुर्मस में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। वाज़े किया, अमरीका की हिमायत और इसका साथ देने को ईरान के खिलाफ जंग तस्वुर किया जाएगा। अगर कशीदगी में इजाफा हुआ तो यह खित्ते के दीगर मुल्कों तक फैल जाएगा। यमन के दारुल हुकूमत सना में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हमला। यमनी टेलीविजन अल मसीरा के मुताबिक ईरानी तैयारी की हवाई अड्डे पर लैंडिंग के बाद हमला किया गया। सना बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के मुतादिद हिस्सों को फ़िज़ाई हमलों में निशाना बनाया। तर्जुमान अंसारुल्लाह का कहना है कि हमलों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। बरतानिया ने ईरानी पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। बरतानवी हुकूमत के फैसले के मुताबिक बरतानिया में पासदाराना इनकलाब की रुकनियत इख्तियार करना, उसके इजलासों में शिरकत करना जुर्म होगा। पासदाराना इनकलाब की अलामतों और निशानात की अवामी नुमाइश करना भी काबिल सज़ा जुर्म होगा। अमरीका ईरान कशीदगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $79 फी बैरल हो गई। WTI $74 फी बैरल पर आ गया। खित्ते और अबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल आलमी तवानाई मंडी में बेयकीनी को बढ़ा रही है। वज़ीर-ए-आज़म का एक रोज़ा दौरा कतर। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात। शेख तमीम बिन हमद सानी से साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। साबिक़ अमीर की दूरंदेश क़यादत और मुदब्बिराना किरदार को ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की क़यादत में कतर जदीद और खुशहाल रियासत बना। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के लिए शेख हमद बिन खलीफा की खिदमात याद रखी जाएंगी। दुख की इस घड़ी में कतर की क़यादत और अवाम के साथ हैं। पाकिस्तानी वफ़द ने मरहूम की मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख़ानी की। दोहा एयरपोर्ट पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसाक़ डार और अता तारड़ का शानदार इस्तक़बाल किया गया। साबिक़ अमीर कतर की वफ़ात पर आज पाकिस्तान में यौम सोग, परचम सिरनगू रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुँच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तुर्किया पहुँचने पर उनका गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया। सैयद आसिम मुनीर दौरे के दौरान तुर्किया की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे।
बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी, सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल खवारिज के खिलाफ इलाके में मौसर कार्रवाइयां, मजीद 3 खारजी हलाक। ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 117 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बलूचिस्तान में आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन शाबान जारी रखा जाएगा। वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। दहशतगर्द जितने मर्जी हमले कर लें, हम पाकिस्तान का परचम नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि ज़ियारत के शोधे का मैं वारिस हूँ। वाक़े के बाद मुझे मुस्ताफ़ी होने का कहा गया। इस्तीफ़ा देने से मसला हल हो तो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। मेरी जान जाने से सूबे में अमन हो जाए तो जान देने के लिए भी तैयार हूँ। कराची में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान डॉक्टर जान से गया। मुलजिमान 25 लाख रुपए छीन कर फरार। 3 तलवार के करीब बैंक से डॉक्टर आकाश ने 50 लाख रुपए निकलवाए थे। मुलजिमान ने गाड़ी पर फायरिंग की तो बैंक के गार्ड ने भी गोली चलाई। फायरिंग की जद में आकर नौजवान आकाश हलाक हो गया। मुलजिमान बैग उठाकर फरार हो गए। कराची में रवा साल की सबसे बड़ी 8 करोड़ रुपए की डकैती। रमजान लासीगोट में मुसल्लम मुलजिमान अली खाना को यारकमाल बनाकर बंगले का सफाया कर गए। मुलजिमान 150 तोला सोना, बड़ी मिकदार में चांदी और 25 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार। 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 मुलजिमान ने वारदात की। कराची के वली का अस्पताल से HIV केसेस का फैलाव ना रुक सका। जिया कॉलोनी के आफ्ताब खान के 4 बच्चों में HIV की तस्दीक। मुतासरा बच्चों की तादाद 81 तक पहुँच गई। कुलसुम बाई वली का अस्पताल में बच्चों में HIV की तशखीस पर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सरबराही HIV केसेस का जायज़ा इजलास। गफलत पर अफसरान और तिब्बी अमले के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ। वज़ीर आला सिंध ने तहकीकात के लिए कायम कमेटी की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। HIV मुतासरा बच्चों के इलाज और अद्वियात की बिला तातुल फराहमी की हिदायत कर दी। मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला भी कलअदम करार। वफाकी आईनी अदालत ने पी सुहावा मुनाल रेस्टोरेंट को गिराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। CD और मेट्रोपॉलिटन की अपीलें मंजूर। मामले में जारी हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नुकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। अपने फैसले में अलिफ लैला की कहानी नहीं लिखेंगे, जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रीमार्क्स। इस्लाम में ख़वातीन से मुतालिक हुकूक के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना एक तबके की नहीं बल्कि कौम की तरक्की है। ख़वातीन के लिए अपना रोज़गार प्रोग्राम में मेरा ख्वाब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का नवे इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन से खिताब। कहा, पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए माली शमूलियत कारोबारी मौक़े की फरहमी यकीनी बना रहे हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए तरजीही बुनियाद पर काम जारी है। वफाकी वज़ीर शिज़ा फ़ातिमा कहती हैं, ख़वातीन को मुआशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाजा है। ख़वातीन को कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। ख़वातीन मुआशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की तादाद 14 हो गई। GBA 17 और 15 दियामर के सरकारी नताइज जारी। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम 10,716 वोट लेकर कामयाब करार। GBA 15 से IPP के मोहम्मद इल्पज़ी 6,033 वोट लेकर जीत गए। इलेक्शन कमीशन GB ने PPP और IPP के उम्मीदवारों की जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िले दिलामिर और चलास की वादी थोर में शदीद बारिश, बादल फटने और ग्लेशियर्स पिघलने से बड़े पैमाने पर तबाही। मुतादिद राब्ता पुल, सड़कें, खड़ी फसलें सैलाब की नज़र हो गईं। कई देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। शारा कराकरम बोनिरदाद के मुकाम पर सैलाब की वजह से बंद लैंड स्लाइडिंग के बाइस हज़ारों मुकामी अफराद और सयाह फंस गए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला झंग, शोरकोट, चूनिया, जेहलम में बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेर आब। सड़कें, बाजार, गलियाँ, तालाब
सैलाब का मंजर पेश करने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी मानसून बारिशों के पेश नज़र PDMA ने आइंदा 24 घंटों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया। सिंध माशी तरक्की का गेटवे बन रहा है। कराची के लिए 100 अरब रुपए से जायद के तरक्याती पैकेज पर काम जारी है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मीमन ने कहा कि तरक्याती मनसूबे में सड़कें, पानी, सीवरेज और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। मेडिकल सिटी मनसूबा सिंध को जदीद तिब्बी मरकज बनाने में अहम पेशरफ्त साबित होगा। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम शहुदाए कश्मीर पर 22 शहुदा को ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत पेश। भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जुल्म व जबर फौरी बंद करे, तमाम सियासी कैदियों को रिहा और फ़ौजी मुहासरा ख़त्म किया जाए। भारत मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशें बंद करे। शहुदा की कुर्बानियाँ कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद का रोशन बाब हैं। हुकूमत पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर के शहुदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। जुरासिक पार्क के मारूफ अदाकार सैम नील 78 बरस की उम्र में चल बसे। अहले खाना के मुताबिक सैम नील का इंतकाल अचानक और गैर मुतवक्के था। वफात के वक्त कैंसर से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे। सैम नील ने 1993 की ब्लॉकबस्टर मूवी जुरासिक पार्क में डॉक्टर एलन ग्रांट का यादगार किरदार निभाया था। थाईलैंड के दारुल-हुकूमत बैंकॉक के एक नाइट क्लब में खौफनाक आतिशज़दगी, 27 अफराद हलाक, 63 जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। बार और रेस्टोरेंट में मौजूद मौसीकारों के मुताबिक स्टेज के करीब सर्किट ब्रेकर से धुआं उठा, फिर बिजली मुनक़ता हुई और उसके बाद धमाका हुआ। थाई वज़ीर आज़म अनूतन चारन वेरिकोल का जाए वक़ुआ का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। फीफा वर्ल्ड कप का ताज किसके सर सचेगा? सनसनीखेज मुकाबलों और नाकाबिले यकीन नताइज के बाद आखिरी 4 टीमों पर आ गया है। पहले सेमीफाइनल में बुध के रोज फ्रांस और स्पेन मध्य मुकाबले होंगे। जुमेरात को दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। और इटली के यांग सिनर ने मुसलसल दूसरी बार विंबलडन टाइटल जीत लिया। फाइनल में टॉप सीड यांग सिनर ने जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़ीरियो को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6-7, 7-6, 6-3 और 6-4 से शिकस्त दी।